मैं अपने जीवन का मुझे एक बहुत अच्छा संस्मरण हमेशा याद रहता है। साधु जीवन में साधु बनने के बाद मेरे किसी साधु से तीव्र मनमुटाव हो गया। उनकी कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आती थी। वो बड़े थे और हम लोग एक ही बैच में दीक्षित थे। मनमुटाव हो गया तो हम बात ही नहीं करते थे। अब मुनि श्री आगम सागर जी को ये बात इतनी खटकती थी कि तुम लोग साधु होकर के एक दूसरे से नहीं बोलते। तो वो क्या करते थे, वो बीच में एजेंट का काम करते थे। एक एजेंट होना बहुत जरूरी है। वो एजेंट का काम करके हमसे जाकर के बोलते थे, कैसा मुनि है तू, इतना प्रतिक्रमण कर रहा है, उपवास कर रहा है, एक आसन करते हो, इतना पढ़ते हो और बात नहीं करते, सब व्यर्थ है तुम्हारा। हमसे ऐसा बोले। वो उधर जाकर के भी उनसे बोले, तुम तो उससे बड़े हो उम्र में, तुम उम्र में बड़े होने के बाद भी छोटे से कसाय कर रहे हैं। छोटे से कसाय करते हैं क्या, वो तो इतना कम पढ़ा लिखा है, तुम तो इतना बड़ी बड़ी डिग्री रखे हो, तुम तो उससे बात कर लो। दोनों से जाकर के दोनों दिए में थोड़ा थोड़ा तेल डालते। जब देखते कि दोनों नहीं हिल रहे हैं तो फिर आगम सागर जी ने एक अच्छी तीसरी युक्ति अपनाई। हमसे आके बोलते हैं, विनम्र, रात भर मुझे नींद नहीं आई। हमने कहा क्यों? मैं रात भर सोचता रहा, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा अगर तुम्हारे परिणाम एक जैसे हो गए और तुमने कर्म बंद कर लिया तो दुर्गति ना हो जाए। और इससे मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, दुर्गति हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने त्याग कर दिया। किसका? तू देख तो रहा है कि मेरे बिल्कुल भी आहार अच्छे नहीं हो रहे हैं। इसके बाद भी मैंने पूरे ड्राई फ्रूट्स का जब तक के लिए त्याग कर दिया है जब तक तुम दोनों बात नहीं कर लो। जय हो भगवान जय। ऐसा आगम सागर जी बीच में देखिए, एक मीडिएटर क्या कमाल करता है, जिंदगी की खूबसूरती होती है मीडिएटर। उन्होंने हमसे कहा, मैं जब तक ड्राई फ्रूट्स का त्याग करता हूं जब तक तुम्हारे उनके संवाद नहीं हो जाएंगे। और वहां जाकर के बोलते हैं, मैं जब तक दूध का त्याग करता हूं जब तक तुम्हारी उसकी बात नहीं हो जाएगी। अब हम दोनों के दिमाग में पहले हम दोनों घूम रहे थे, बाद में वो तीसरे मुनिराज घूमने लगे। बिल्कुल ठीक। अब ना हमारे दिमाग में वो घूम रहा है ना उनके दिमाग में हम। हमको बस यही दिख रहा है, इतने अच्छे सरल साधु हैं, रोटी में ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे, दूध नहीं पी रहे। हमने पूछा साहब से, महाराज ने ड्राई फ्रूट्स खाए? नहीं खाए। महाराज जी ड्राई फ्रूट्स नहीं लिया महाराज ने। अब छाती में मान लो दिक्कत है, कुछ है, भोजन तो पूरा चाहिए, उन्हें ड्राई फ्रूट्स नहीं लिया, उधर दूध नहीं लिया। हम दोनों ने तीसरे जाकर के हमने कहा चलो अच्छा बात कर लेते। उन्हीं को साथ में लेके गए। सही बोल रहा है, हाँ हम सही बोल रहे हैं, चलो बात करा दो हमारी। तो वे चले, बोले मैं होके आता हूँ। महाराज विनम सागर आपसे बात करने आ रहा है, उसकी बात अच्छी नहीं लगी, आप जवाब नहीं देना, बस उसको 5 मिनट बैठा के सुन लेना, सब अच्छा हो जाएगा। और यहाँ हमसे बोल दिया, वहाँ चल रहे हैं, उल्टी सीधी बात मत करना, चुपचाप बस बोलना, खम्मामी सब जीवा नाम सब जीवा खमन तुम्हें। और इस तरीके से मिला दिया और मिला करके उनने जोड़ दिया। हम दोनों ने आपस में बात कर ली, आओ 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 बैठो बैठो बैठो। साधु तो साधु है ना, कसाई थोड़ी है तो मुनि। अपने आप को मिक्सअप किया, फिर बात में बीच में से वो हट गया, बोले तुम लोग बात करो, मैं जंगल होके आता हूँ। एक अच्छा मीडिएटर कितनी अच्छे तरीके से दो लोगों को जोड़ सकता है। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा किसी से विवाद होता है तो हमारे जीवन में कोई मीडिएटर नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। हमको खुद ही मीडिएटर बनना पड़ रहा है। अब हम खुद मीडिएटर बन नहीं सकते क्योंकि हम भी मानतुंग हैं और वो भी मानतुंग है। अब दोनों अपने अपने मान के शिखर पर बैठे हुए लोग हैं।